श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आपने देवशयनी एकादशी और चतुर्मास के महत्व के बारे में बताया है। अब हे प्रभु, कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाया था, अतः मैं भी तुमसे वही कथा कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी और कामिका एकादशी की विधि और महात्म्य जानना चाहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से और इसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन शंख, चक्र व गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। उनकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वो सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में आने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो भी फल प्राप्त होता है, भयभीत मनुष्यों को भी कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से बढ़कर पापों के नाश का अन्य कोई उपाय नहीं है। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वो समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि को प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। एक समय प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहते थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण के साथ झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रियाकर्म उसे करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन जाता है। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा यह पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने का सलाह दिया। ठाकुर ने वैसा ही कहा और किया जैसे मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में
प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर कर उसे क्षमा दान देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण करना चाहिए। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वो 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है।